सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नात रसूल मकबूल के बाद जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये एक पुरवकार तकरीब है और पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया है इदारा आज़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह की तरफ से और उनके सीनियर हेडमास्टर इज्जत माब जनाब फजल अब्बास की तरफ से और जुमला असातिज़ा इकराम की तरफ से। तो हमारे आज के मेहमान एजाज आप समझ लें कि जनाब मोहम्मद कासिम साहब जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीर वाला से तबादला करा के बाहमी तबादला जो कि जनाब समीम अहमद साहब के साथ था, तो समीम अहमद साहब यहाँ से चले गए कबीर वाला और आप कबीर वाला से यहाँ पे आए। और दूसरे अली हैदर साहब हैं जो कि क्लर्क की सीट पर यहाँ पर पहुंचे हैं, मतलब 1.5-2 माह उनको भी हो गया, तो उनको भी हम वेलकम कहते हैं। जनाब मोहम्मद कासिम साहब को भी वेलकम कहते हैं और जनाब समीम साहब को तकरीब में वेलकम कहते हैं और वैसे बोझल कदमों के साथ उनको अलविदा कहते हैं, क्योंकि उनका यह सफर यहाँ पर जो रहा वो यकीनन एक ऐसा सफर था कि जितना वक्त उन्होंने गुजारा बच्चों को, इन नई नस्ल को इल्म दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए सरगर्म अमल रहे। और जितना हत्तुल वसाइक इंसान से होता है प्रोफेशनलिज्म के साथ, एक पैशन, डिवोशन, डेडिकेशन, डॉक्टरान के साथ जिस तरह से पढ़ाना होता है, बच्चों को अमानत, दयानत, सदाकत और शराफत का दर्स देकर इल्म दानिश की मिराज तक पहुंचाना है, वही कारनामा इन्होंने सरअंजाम दिया। तो इनकी खिदमत इदारा हाजा को हमेशा याद रहेगी, स्टूडेंट्स को भी, असातिज़ा इकराम को भी और इदारा हाजा के सरबरा जनाब मलिक फजल अब्बास साहब को भी। हम सब जुमला तौर पर मोतरफ है उनकी खिदमत के। और कासिम साहब के लिए यही दुआ के वो यहाँ पर आए हैं और उनका जो एक नया सफर है यहाँ पर घर के साथ, तो यकीनन वो अपनी खिदमत सरअंजाम देंगे उसी जज्बे के साथ जिस तरह से तफवीज करदा काम उनको दिया जाएगा उसको बतरीके ऐसे निभाएंगे और हम उम्मीद करते हैं और निभा भी रहे हैं। और इसी तरह अली हैदर जो कि यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं और उनको जो भी तफवीज करदा काम मिलता है वो बतरीके ऐसे उसको निभाते हैं। तो ये हमारा एक जो सिलसिला है इंशाल्लाह चलता रहेगा। और अब मैं जनाब समीम अहमद साहब, बल्कि उनको बाद में टाइम दूंगा, सबसे पहले मैं टाइम देता हूं मोहम्मद कासिम साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद कासिम साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हेडमास्टर साहब का, जनाब मलिक फजल अब्बास साहब का, और तमाम स्टाफ जो है हाई स्कूल फाजिल शाह का, कि उन्होंने हमारे लिए ये माशाल्लाह एक बड़ी पुरतकल्लफ जो है ना एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है। तो सर मुझे खुशी है कि मैं फाजिल शाह की टीम का हिस्सा बना हूँ। कबीर वाला भी माशाल्लाह एक अच्छा स्कूल है, हेड क्वार्टर गिना जाता है कबीर वाला, लेकिन गांव का जो स्कूल होता है, इंसान अगर कुछ पढ़ता है तो अपने गांव वाले इलाके से पढ़ता है और कोशिश करता है कि मैं अपने जो गांव है या अपना इलाका है उसको जो है ना जो कुछ भी जो है ना दे सकूं, अपना जो नॉलेज है वो डिलीवर कर सकूं। तो एक ख्वाहिश थी जिसके लिए मैं जो है ना इधर आया हूं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो मुझे जो काम दिए गए हैं उनको बेआसानी तरीके से सरअंजाम दूँ और आइंदा जो भी मतलब ड्यूटीज़ मुझे सरअंजाम देने के लिए दी जाएंगी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे अपनी ईमानदारी के साथ उसको सरअंजाम दूँ। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका जो है सर दोबारा से शुक्रिया कि आपने हमारे लिए ये तकरीब जो है ना उसका एहतमाम किया। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, अपनी तफवीज करदा असाइनमेंट का यादा कर रहे थे और यकीनन बेहतरीन टीचर है और अपने फराइज जो है वो एक पैशन के साथ सरअंजाम देंगे। अब मैं दावा देता हूं जनाब समीम अहमद साहब को कि वो यहाँ से अलविदा हो रहे हैं और अलविदाई जो उनके जज्बात हैं यकीनन उनकी भी अक्कासी करेंगे और दीगर जो मामलात है यहाँ पर जितना वक्त उन्होंने गुजारा उस पर भी रोशनी डालेंगे। क्लैपिंग। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम हेडमास्टर साहब का और तमाम हमारे जो असातिज़ा बैठे हैं। आप सब ने हमारे लिए, कासिम साहब के लिए, अली साहब के लिए, मेरे लिए इतनी पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। और दूसरी बात अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सर्विस तकरीबन 2012 में शुरू हुई थी और मैं 2021 के अंदर इधर आया था।
और ये तमाम पीरियड मोस्टली मैंने बगैर किसी हेड के गुजारा था और बगैर किसी यानी स्टाफ के गुजारा था, क्योंकि 2 बंदे होते थे वहाँ और उसमें से भी आधा पीरियड मैं अकेला होता था। यानी जो ऑलमोस्ट 5 ईयर मैं वहाँ अकेला एक स्कूल में सर्व किया था। तो जब मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था तो अक्सर दोस्त ये खदशात का इजहार करते थे कि जहाँ स्टाफ 10-12 से इंक्रीज़ कर जाता है तो अक्सर मसाइल आपस में शुरू हो जाते हैं। तो मेरे जहन में ये था तो यार पता नहीं कैसे गुजारा होगा, क्योंकि मोस्टली सर्विस का पीरियड तो मैंने अकेले ही गुजारा है। लेकिन जब मैं फाजिल शाह आया और तकरीबन मैंने इधर 1.5 साल गुजारा है और मेरी सिंगल वन किसी के साथ कोई तलख कलाम भी नहीं हुई इस 1.5 साल के अंदर। और काम के हवाले से भी हेडमास्टर साहब बैठे हैं, तमाम असातिज़ा बैठे हैं, मुझे मेरी ज़ात से ना कभी किसी हेडमास्टर साहब ने कभी कोई शिकायत का हर्फ आया उनकी ज़बान पर, उनकी आला ज़रफ़ी है। हमने भी कोशिश की है कि जो हमें असाइनमेंट दिया गई है उसको आप पूरा करें। कि सिर्फ वो इदारे की जिम्मेदारी नहीं होती कि हेडमास्टर की वो अपनी ड्यूटी फिल करवाएं, बल्कि हमारी हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है कि जो हमें असाइन किए जाते हैं ड्यूटी उसको हम सर अंजाम दें। तो ये जो 1.5 साल का तकरीबन अरसा है, कोई भी अगर सिर्फ सफ़र का ये मुमानियत ना होती तो शायद मैं यहाँ से कभी भी ना जाता, क्योंकि इतना मेरा अच्छा तमाम दोस्तों के साथ वक्त गुजर रहा था। तो सिर्फ सफ़र की वजह से यहाँ से जाना पड़ा। अब मेरी नेक ख्वाहिशात इस स्टाफ के लिए, इन बच्चों के लिए और हेडमास्टर साहब के लिए नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह इनको तरक्की दे। अल्लाह ने हेडमास्टर साहब को स्केल भी बढ़ा दिया है और ज़र्फ भी माशाल्लाह बढ़ा दिया हुआ है। लोगों की, अपने स्टाफ की बात भी बर्दाश्त करते हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। मेरी तमाम असातिज़ा के लिए, हेडमास्टर साहब के लिए और ख़ास तौर पर जो मेरी क्लास है उनके लिए भी जो है नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह इनको कामयाबी दे। शुक्रिया। देख किस चाह से लब बसता है लब तेरे लिए, साथ लिए जाना अपनों की दुआएं अलविदा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो मेरी कुछ नाखुशगवारात जो वाक़यात होते रहे हैं शुरू में, उस हवाले से समीम साहब आपकी अगर दिल आज़ारी हुई तो मैं सिद्ध के दिल से आपसे मादरत करता हूँ। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ तमाम स्टाफ को भी कि बाज़ औक़ात बंदे की एक नेचर होती है, उस नेचर का वो उस पर मजबूर होता है। तो वो इस चीज़ें एक बंदे की अब गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्वालिटीज़ तो और होनी चाहिए। तो बहरहाल आप में से, स्टाफ में से अभी किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो भी मैं माजरत खाऊँ। और इदारा हाजा के जो हेडमास्टर साहब बैठे हुए हैं, इनकी मतलब इनके साथ वैसे तो हमारा जो एक ताल्लुक वैसे भी है और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी है, लेकिन बेहतरी के लिए जब कभी बात होती है तो उसमें अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हुई हो कभी भी, तो सर मैं आपसे भी माजरत खाऊं, दिली तौर पर माजरत खाऊं। और अब मैं, आप चूंकि वक्त की नजाकत के पेश नजर अब बहुत सारी बातें करनी थी, अब वो सारी बातें हमारे इदारे के हेडमास्टर साहब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में उनको दावत खिताब। अली हैदर आप आएंगे? नहीं, आ जाओ अली हैदर। मैं कहना आते हैं, आ जाओ। चलें जी, आपकी भरपूर तालियों में अली हैदर। तो मैं आके ना जरा आला बच्चा है तो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम इदारा सरबराह फजल अब्बास साहब और तमाम स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इंतजाम किए और बहुत अच्छे तल्लुकात रहे तमाम स्टाफ के साथ, तमाम मुलाज़मीन के साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि जब जहाँ तक यहाँ रहूँ और अच्छे तल्लुकात उनके साथ कायम रखूँ। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो एक शेर के साथ मैं अपने इदारा के सीनियर मास्टर जनाब मलिक फजल अब्बास खोखर साहब को बुलाऊंगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, के सांगों खिस्से होते नहीं जहां पैदा, खुद ही में डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने इस आप जो से किए बहरे बेकरां पैदा। आपकी भरपूर तालियों में जनाब मलिक फजल अब्बास। बेटा कैमरा इधर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो तमाम स्टाफ मेंबर्स और आने वाले मेहमान को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं इस पार्टी में। सेकेंडली, जो दोस्त यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के जा चुके हैं, समीम अहमद साहब, तो इनका जो पीरियड है 1.5 साल का है मेरे ख्याल में। तो इस पीरियड में मुझे कभी समीम साहब सबॉर्डिनेट नहीं लगे। जब भी बात हुई है तो ऐसे लगता था जैसे मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं। और ये लफाजी नहीं है, ये हमारी रिवायत है कि इस डाइस पे लोग जब पार्टीज में फॉर्मेलिटीज करते हैं, अगर किसी बंदे को अच्छा नहीं भी जानते फिर भी यहां खड़े होकर तारीफ करते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा, और ये मेरी दिल की बात है जो मैं कर रहा हूं। ये हकीकतन मुझे भाइयों जैसे लगते हैं, और मुझे इस चीज का दुख भी हुआ है कि ये हमारे स्कूल को छोड़ के ना जाते। लेकिन क्योंकि ये भी एक रिवायत है कि हमने दुनिया को भी छोड़ जाना है, ये नहीं है कि ये सिर्फ इदारा छोड़ना है। तो ढेरों दुआओं से मैंने इन्हें अलविदा कहा था, और अब भी ढेरों दुआएं दे रहा हूं कि जहां रहें खुश रहें और कामयाब जिंदगी गुजारें। इसके बाद हमारे आने वाले दो जो हमारी फैमिली के मेंबर हैं, अब हमारा स्टाफ, हमारा स्कूल एक फैमिली की तरह है। देखो 4 साल हो गए हैं तकरीबन मुझे यहाँ, 4 से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में, या 3 से ज़्यादा हुए। जून 2019 में मैं यहाँ आया था। अब 4 साल 3 साल में मैंने कभी किसी स्टाफ मेंबर को, इवन के क्लास 4 को भी मैंने कभी गाली नहीं दी। अब ये मेरी तरबियत है मेरे वालिदैन की कि मैं इस अंदाज में नहीं हूं। बाकी काम की नज़ाकत होती है, मौके की मुनासिबत होती है, कभी कभार बंदा गुस्से भी हो जाता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट में दी है। जैसे आपकी जिम्मेदारी है उसी तरह मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी मजबूरी है। तो अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी हो जाती है तो मैं, अगर आज बात हुई है ना, तो शाम तक से पहले मैं वो भूल जाता हूं। अल्लाह ताला ने ये भी मेरे ख्याल में एक क्वालिटी दी है कि जिस बंदे के साथ मैं दस्तो गिरबां हुआ था कभी, उसी से उसी शाम को सलाम कर बैठा। अच्छा, ये नहीं है, बस एक अल्लाह ताला की तरफ से एक है कि उसी शाम को हम मिले, तो मेरे दिल में वो बात ही नहीं थी कि आज हम लड़े भी थे। तो मैंने उसे सलाम किया तो उसने भी सलाम का जवाब दिया, तो ऐसे लगा कि हमारी लड़ाई कभी हुई नहीं थी। तो मैं अपने दोनों आने वाले दोस्तों को वेलकम करता हूं, और इनके लिए भी इसी तरह की दुआएं हैं कि ये कामयाब जिंदगी गुजारें। ये जिंदगी भी एक बार मिली है और ये काम भी एक बार मिला है। देखो, बज़ाहिर तो हमने डिपार्टमेंट्स खुद सेलेक्ट किए हैं। आप टीचर हैं, कोई मोची है, कोई नाइयों वाला काम करता है। मैं कहता हूं ये अल्लाह ताला ने हमें ओहदे दिए हुए हैं, ये काम अल्लाह ताला की तरफ से है। किसी को कोई किसान है तो ये अल्लाह ताला ने उसे किसान बनाया। तो हमारा तो फिर प्रोफेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नबियों वाला प्रोफेशन है। तो हमें इसके मुताबिक अपने आप को डालना चाहिए और इसके मुताबिक काम करना चाहिए। अगेन वेलकम करता हूं अपने दोनों नए आने वाले दोस्तों को,
काम करें, दिल खोल के करें, रंजिशें ना रखें। और जो रंजिशें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ज्यादा नुकसान भी कर जाती है, ना चाहते हुए भी बंदा कर बैठता है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कोई दूसरी तरफ से भी हो सकता है। तो एंड पे मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें जहमत दी, इतनी सारी बातें सुनी मेरी, और ख़ासकर ये जो टीम है जो पकाने और पकवाने और ये काम करने वाले हैं, इनका भी बड़ा किरदार होता है। यह भी काम में अपना